ये तो वो सरस्वती दी ने भेजा है। अल्लाह मियां, प्लीज सरस्वती दी को जरिया बनाए। एक वही है जिनसे बाप और बेटे दोनों की तार जुड़ी है। एक वही है जो बाप और बेटे की बीच की दीवार मिटा सकती है। तो अल्लाह मियां, अगर आपने चाहा ना तो बाबा नील और हमारे रिश्ते दोनों को कबूल करेंगे। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पार्ले जी ओपनिंग सेरेमनी 26 फरवरी रात 8 बजे जी टीवी पर। सोच क्या रहे हैं नील भाई जी? प्ले दबाइए। आज प्रमुख जी की सच्चाई तो सबके सामने आकर रहेगी। अच्छा ठीक है, चुप हो जा कृपा। अरे कृपा, अरे माना कि मामा तेरे फेवरेट है पर ऐसे सुसु सब गीला कर दिया। क्या बात है जीजा जी, ये बात तो तय ठहरी। कृपा को आप पसंद आने वाले हुए। वो कहते हैं ना, जिसके लिए दिल में प्यार उसी पर बालक की धार। लाइए कृपा को मुझे दीजिए और आप अपनी कमीज बदल लीजिए। मैं कृपा के कपड़े बदल देती हूँ। डायपर चेंज कर दोगी तुम? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दीजिए। सत्यानाश हो इस छोटी बच्ची और इस बड़ी बच्ची दोनों का। प्रमुख जी की सच्चाई जानने के कितने करीब थे नील भाई जी। नील, आपने बाबा से बात की? आपने बाबा से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? नील देखिए, पापा हमसे बड़े हैं और अगर आपने पापा से बदतमीजी की होगी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ओ महानता की देवी, हमारे बड़े कैसे हैं ये भी तो देख लो। अरे उनसे तो लड़कर भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं बदलने वाला है। अरे बाबा, अरे चाहत छोड़ो, चाहत मेरी बात सुनो। एक जमाना था जब उन्होंने तुम्हें खुद भक्स का दर्जा दे दिया था, और जब तुम्हारी धर्म की सच्चाई पता चली तो तुम्हारी अच्छाई नजर नहीं आती उन्हें। अच्छा फर्ज कीजिए कि आपने बप्पू भैया को चाहत का दर्जा दे दिया। व्हाट? बप्पू को मैं अपनी पत्नी का स्थान क्यों दूंगा? अरे बाबा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अच्छा मान लीजिए कि आपने ऐसा किया और आपको बाद में पता चलता है कि भोपू भैया एक्चुअली में लड़की नहीं लड़के हैं और उन्होंने आपसे लड़की होने की बात छुपाई। चाहत, 5 साल की उम्र से बप्पू को जानता हूं मैं, लड़का है वो। अरे बाबा, इमेजिनरी सिचुएशन है। मान लीजिए कि बप्पू भैया आपसे लड़की बनकर मिले होते और आपने उनको चाहत का दर्जा दे दिया होता। मेरा मतलब है कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं ना, उतना ही प्यार भोपाली से करते हैं। बट देन आपको बाद में पता चलता कि वो भोपाली नहीं भूपिंदर है, तो आपको ऑफ कोर्स बुरा लगता ना। आपको ऐसा लगता ना कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। नील, उसी तरह बाबा को भी चीटेड फील होता होगा ना। तुम्हारे उदाहरण दिन पे दिन बकवास होते जा रहे हैं। चाँद, मैं मानता हूं कि व्यास जी के दिल को ठेस पहुंची है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो प्राकृतिक आपदा आई है उसका इल्जाम तुम पर लगा दे। वो मेरी पत्नी को बदनाम किया है ना उन्होंने। तुम देखना मैं क्या करता हूं। नील, चुप तुम। हाँ साबुन खत्म हो गया, साबुन दो ना जरा जल्दी। ओ जल्दी दो ना। हाँ हाँ, वेट ला रही। चाहत,
पानी जल्दी से। अब रुकिए। वो मग भी नहीं मिल रहा है, मेरी आंखें बहुत जल रही है, साबुन चला गया। प्लीज मुझे, तुम अंदर आओ ना एक बार। नील आप भी ना बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। नील क्या, जल्दी करो, मेरी आंखें बहुत जल रही है, जल्दी करो तुम। हो गया, अब मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। इधर आओ, अधूरा काम छोड़ के कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, चाहत ऐसे अकेले रहने का मन नहीं है। तुम इधर आओ ना। ओके फाइन, तो आप बिना नहाए बैठिए, मुझे काम है। ओए हेलो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं बाहर जाऊंगा और व्यास जी के साथ लड़ाई करूंगा मैं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ, अब है तो है। नील क्या कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, तुम लगाओ साबुन मुझे। चाहत सुनो ना, तुम आधी तो भीगी गई हो, तुम मेरे साथ आओ, नहा लो। नील आप क्या कह रहे? कोई देख लेगा, कुछ तो शर्म कीजिए। देख लेगा, मुझे शर्म थोड़ी ना है। तुम मेरी पत्नी हो, पड़ोसी की पत्नी नहीं हो। नील चलो तुम इधर आओ। आप भी ना। नील शिव 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 शिव। ए भगवान, ये सब दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? देखा कितना भयानक उदाहरण था तुम्हारा। इस ड्रामेबाज भोपाली को अपनी पत्नी का दर्जा देता मैं। नील बब्बू भैया आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चाबी भेजी, ये खुलने में क्यों ना आ रहे? हाँ चल ठीक है, अभी बकवास बंद कर। जो तुझे काम दिया था किया तूने? हाँ हाँ, ये रहे पूरे 500 पोस्टर्स। ये देखिए। पोस्टर्स किसके लिए? चाहत, जो लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे थे ना, उनको करारा जवाब देने के लिए पोस्टर छपवाए मैंने। बोपू तू यही रुक, मैं चेंज कर आता हूँ। सारे शहर में लगवाने हैं पोस्टर। नील बब्बू भैया, एक तो ये भी इतने जिद्दी है ना, ऊपर से पापा भी कितने नाराज होंगे ना, उनसे मान की पदवी भी छीन ली। और नील है कि उन्हें और गुस्सा दिलाए जा रहे हैं। पता नहीं अगले महान कौन बनने वाले हैं। मतलब मेरे पिताजी कह रहे थे कि अगले महान की घोषणा बहुत दिन पहले ही हो जाती है, पर इस बार तो कोई समाचार भी नहीं। बब्बू भैया आई जस्ट होप किसी भी तरह बड़े वाले पंडित जी मान जाए। मैं पापा को इतना सैड नहीं देख सकती। किसका काम है ये? बच गया भूपू, लगता है व्यास जी को करारा जवाब मिल गया भैजी से। बाहर चलते हैं। क्या है ये? अरे वाह, नीलकंठ भट्ट ध्यानी की पत्नी डॉक्टर चाहत बेग ने बचाई 50 से भी ज्यादा बाढ़ से जख्मी लोगों की जिंदगी। हाँ, क्या पोस्टर बनाया भोपू ने, सुपर्ब। बस मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर लगने वाला पोस्टर है ना, जो बैनर, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इससे। निकालो इसे अभी के अभी। मेरे घर के बाहर इस लड़की की उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं हो सकता। लेकिन व्यास जी, ये जो पोस्टर है बाहर के लिए है, आपकी घर की दीवार अंदर है।
और वैसे भी लोगों को पता चलना चाहिए कि जो बाढ़ का जो प्रकोप आया है वो मेरे और चाहत के रिश्ते की वजह से नहीं आया है। इनफैक्ट व्यास जी, चाहत ने देखिए 50 लोगों की जान बचाई है, 50 लोगों की जान। अब व्यास जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहत के हाथों में जीवन देने की प्रतिभा है, लेकिन चाहत, ये बात उन लोगों की समझ में नहीं आएगी जिनकी आंखों पर धर्म की पट्टी बंधी है। वो लोग ये नहीं देख पाएंगे। नील प्लीज, आप क्यों? अरे नहीं नहीं चाहत, जो लोग सच्चाई से मुंह मोड़ बैठे हैं उन लोगों के कानों तक बात पहुंचाने के लिए चीखना ही पड़ता है। अगर तुम्हें लगता है इस तरह तमाशा करके इस लड़की के प्रति तुम मेरी भावनाएं बदल दोगे तो तुम गलत सोचते हो। अच्छा व्यास जी, आपने बैनर फाड़ दिया ना। बोपो, घर के बाहर इससे भी बड़ा बैनर लगाना है। अच्छा एक काम कर, वो जो बचे हुए पोस्टर हैं वो ले आ, पूरे शहर में बांटने, चिपकाने, जल्दी आ। चलिए भाईजी। आजा आजा। आप प्लीज नील की बातों का बुरा मत मानिए। उन्होंने बचपने में कह दिया। अपने बेटे से कैसे बात करनी चाहिए ये मुझे तुझसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो वही बड़े वाले पंडित जी हैं। पता नहीं ये मुझसे बात करेंगे भी या नहीं, लेकिन अगर एक लम्हा मैं इनसे बात कर पाई ना तो उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि बाबा को उनकी पदवी वापस कर दे। अब शहर के लिए बाबा से बेटर महंत तो कोई हो ही नहीं सकता। पंडित जी ईश्वर की कृपा से महंत पद का दायित्व आपको सौंपने की विधि कल पूर्ण की जाएगी। इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? हमारे घर से महंत किसको बनाया जा रहा है? कैसी बातें करें आचार्य जी? ये तो मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मेरी आप लोगों से एक विनती है कि महंत पद की विधि पूरी नहीं हो जाती तब तक ये बात आप किसी से कहिएगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो शुभ काम में कोई विघ्न आ जाए। निश्चिंत रहिए, ऐसा ही होगा। आयुष्मान भव। प्रमुख जी लोगों की सेवा तो नहीं करेंगे, बस गलत काम के लिए इस पदवी का इस्तेमाल करेंगे। प्रमुख जी महंत कैसे बन सकते हैं? या अल्लाह, ऐसा नीच इंसान इतने पाकीज़ा मकसद का हकदार नहीं हो सकता। ये बात तो सरस्वती दी भी नहीं चाहेगी कि प्रमुख जी को महंत की पदवी मिले, और बाबा से ज्यादा उस पदवी को कोई डिजर्व नहीं करता। सरस्वती दी,
अब आप ही को मेरी मदद करनी होगी कि मैं प्रमुख जी का सच सबके सामने ला सकूं। प्लीज सरस्वती दी। ये गुड़िया, ये तो वही बात करने वाली गुड़िया है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। ये गुड़िया घर में कैसे आई? मामी वो मैनेजर साहब, ये गुड़िया भी दान के सामान का हिस्सा है। लगता है ये इस बक्से में से नीचे गिर गई होगी। आइए लीजिए। मामा जी, आज कोई खास दिन है जो आप दान का सामान दे रहे हैं? नहीं बेटा, बेटा वो क्या है ना, बाढ़ में बहुत से लोगों के घर उजड़ गए। बस उनकी मदद के लिए हमसे जो बन पा रहा है वो दान कर रहे हैं। ए तू जा। एनवेली के बाबा, इस सामान दान करते हुए मेरी एक फोटो खींच लीजिए ना। क्या पता कल के अखबार में आ जाए। ये लीजिए। तोहफा? फ्रॉम सरस्वती? या अल्लाह, ये तो बात सरस्वती दी ने भेजा है। ऐसे कैसे हो सकता है? नवेली, नवेली, कहीं आपने पहचानने में गलती तो नहीं कर दी प्रमुख जी? मैं नवेली हूँ, वो गवारा नहीं जिसके पीछे पीछे आप मंडराते रहते हैं। नवेली, बस एक बार अलखनंदा देवप्रयाग से बाहर हो गई, उसके बाद तो करेगी ना मुझसे शादी। अरे बनना नहीं चाहती महंताएं, और वैसे भी उस बुड्ढे के सामने झुककर काटने का ये बस आखिरी दिन है नवेली। कल के बाद तू और मैं इस देवप्रयाग के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग होंगे। अब तो विश्वास है ना मेरे प्यार पर? अरे नवेली, तुझसे शादी करने के लिए भी और इंतजार नहीं कर सकता मैं। हे भोलेनाथ, ये क्या कर दिया मैंने? हमेशा तो यही सपना देखती आ रही थी मैं। अब तो प्रमुख जी मुझसे पूरे दिल से प्यार करते हैं, कल महान बनने जा रहे हैं, और ये सब मैंने क्या? अभी उनकी सच्चाई गुड़िया में रिकॉर्ड कर दी मैं कैसे? हे भोलेनाथ, बस वो रिकॉर्डिंग किसी के हाथ ना लग जाए। वो गुड़िया किसी के हाथ ना लग जाए। ये पार्सल तो कल आया था ना? इतनी अजीब चीजें क्यों हो रही हैं? ये पार्सल सरस्वती के नाम से कैसे आ सकता है? सरस्वती के जाने के बाद, इतने महीनों के बाद ही पार्सल कैसे आ सकता है? अगर सरस्वती दी ने ये पार्सल अपनी मौत से पहले पोस्ट किया था, तो फिर ये घर इतने महीनों के बाद कैसे आ रहा है? अलकू!
अलगू, ये पार्सल तुमने कल रिसीव किया था ना? तुम्हें कोई आइडिया है इस पार्सल के अंदर क्या था? कल? हाँ। ओ हाँ हाँ हाँ, अरे डॉक्टर ने दीदी इसमें तो बहुत ही सुंदर गुड़िया ठहरी। गुड़िया? और पता है वो भी मशीन से बात करने वाली गुड़िया। इसके अंदर गुड़िया थी? हाँ। अरे दीदी, या अल्लाह, इसका मतलब मामी जो गुड़िया ऑर्फनेज भेज रही थी वो यही गुड़िया है? सरस्वती दी की गुड़िया मिलने और प्रमुख जी के महंत बनने की प्लानिंग में कोई कनेक्शन तो नहीं है? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस गुड़िया को रोकना होगा।